बोलो जय तारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री परमहंस दयालु महाराज की जय। बोलो श्री नडली निवासी भगवान की जय। जय सच्चिदानंद प्रेमियों। श्री अद्वैत वचनामृत में आर्य हमारे दयाल जी महाप्रभु श्री परमहंस दयाल जी बताते हैं कि एक बार गोसाई गोकुलनाथ जी विठलनाथ जी के बेटे और वल्लभाचार्य के पोते बड़े ही भक्त और महात्मा हुए हैं। श्रीनाथ जी के मंदिर में कन्हैया नाम का एक भंगी झाड़ू देने आया करता था और उसको श्रीनाथ जी की मूर्ति से बड़ा ही प्रेम था। गोसाई जी ने मूर्ति पर सबकी दृष्टि ना पड़ना उचित गोसाई जी ने मूर्ति पर सबकी दृष्टि का पड़ना उचित ना समझकर एक पर्दे की दीवार खिंचवा दी, जिसके कारण कन्हैया को दर्शन ना हो सके। अब वो कन्हैया बहुत ही व्याकुल हुआ। उसकी व्याकुलता देखकर गोकुलनाथ जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुम गोसाई गोकुलनाथ जी से कहना कि इस पर्दे की दीवार को गिरवा दे। मंदिर में जो गोसाई गोकुलनाथ जी थे उनका नाम लेके कहा कि मंदिर में जो ये पर्दे की दीवार है उसे गिरवा दें। कन्हैया ने दिल में सोचा कि गोसाई जी तक पहुंचना ही बहुत कठिन है, क्योंकि जाता हूं तो द्वारपाल डिढाई समझकर मुझे मारेंगे। यह अद्भुत आज्ञा मिली है मुझे। यह विचार करके चुप हो रहा, परंतु जब निरंतर कन्हैया को स्वप्न में 3 दिन तक वही आज्ञा मिली तो वह विवश हो गया और ड्योढ़ी वालों ने तो उसकी सूचना ना दी, परंतु किसी और व्यक्ति ने वार्तालाप में गोसाई जी से कन्हैया के आने का वर्णन कर दिया। उसी समय उन्होंने उसे यानी कन्हैया को अंदर बुलवा लिया और उसकी प्रार्थना के अनुसार उससे एकांत में पूछा तो उसने वही संदेश सुना दिया तथा ये भी कह दिया कि ये 3 दिन से निरंतर आज्ञा हो रही है मुझे। गोसाई जी ने पूछा कि क्या मेरा नाम लेकर ही आज्ञा दी थी? तो उसने उत्तर दिया, हाँ, आपका नाम लेकर ही आज्ञा दी है। गोसाई जी को भी कुछ इस बात का संकेत तो ध्यान में मिल ही गया था। उसकी बात ठीक समझकर बेसुध हो गए और कन्हैया को दौड़कर छाती से लगा लिया गोसाई जी ने और आज्ञा का तत्काल पालन किया। अब देखिए, विचार करना चाहिए कि उस भंगी कन्हैया का सत्कार होना था। दूसरा, गोसाई जी को जिस बात का संकेत हुआ वह कन्हैया तो प्रत्यक्ष कही रही। तो कहते ना, सत्य है जाति पाति पूछे न कोई, जाति पाति पूछे न कोई, हरि तो बजे सो हरि का होई। तो देखा प्रेमियों,
इसमें इतना ही है, जो मूर्त के पास रहकर 24 घंटे सेवा में था उसे तो सिर्फ संकेत मिला, और जो कन्हैया भंजी वहाँ की सेवा बाहर से ही करता था और अपनी भावना से भाव में भर के नाथ जी के दर्शन करता था। उसको सौपन में नाथ जी की आवाज़ सुनने को मिली। तो प्रेमियों, ऐसे ही भक्ति करते रहिए और श्री परमहंस दयाल जी के वचनों को सुनते रहिए। मेरा भी मनोबल बढ़ाते रहिए। सब्सक्राइब भी करिए, आपको पसंद आती है तो लाइक भी कीजिए। अब देखिए, महाप्रभु कह रहे हैं कि प्रेम से ईश्वर साक्षात्कार का तात्पर्य लिया गया है, परंतु इसके परिणाम में स्वार्थ छिपा है। बल्कि दृढ़ विचार होना चाहिए, निराशा को पास ना फटकने दे। इसमें यही बताया है, प्रेम को कमजोर ना होने दे, ईश्वर से साक्षात्कार होने के लिए निराश कभी ना हो, और स्वार्थ में भक्ति ना करें, यानी कि अपनी इच्छा जाहिर ना करें कि हमें ये मिलना चाहिए, तो आपका ईश्वर से साक्षात्कार होता है। परंतु ये प्रेमियों, करने की और आजमाने की और करके देखने की बात है। किसी के कहने सुनने से आपको ईश्वर का साक्षात्कार ना हो सकेगा। और निराशा तो कभी आने ही ना दीजिए, क्योंकि जैसे मौसम आते जाते रहते हैं, वैसे ही सुख दुख आते जाते रहते हैं, और वो सुख दुख इस शरीर से मतलब रखते हैं, उन्हें आत्मिक ना बनने दें। तो देखिए, 2-4 लाइनें हैं, थोड़ा ध्यान देके इनको सुने और समझने की कोशिश कीजिए। है कान लगे मुर्शिद ए कामिल की तरफ, है कान लगे मुर्शिद ए कामिल की तरफ, नूर इरफान है मौज जन दिल की तरफ। नूर इरफान है मौज जन दिल की तरफ, हंगामा ए हस्ती में है सालिक की नज़र। हंगामा ए हस्ती में है सालिक की नज़र, एहकाम ए तरीक़त के मसायल की तरफ। एहकाम ए तरीक़त के मसायल की तरफ, वो अजमाए हस्ती में गिरा रहता है। वो मजमाए हस्ती में गिरा रहता है, मुर्शिद के इशारों पर फिदा रहता है। मुर्शिद के इशारों पर फिदा रहता है। दुनिया की तरानों से जिसे साज नहीं, दुनिया की तरानों से जिसे साज नहीं, उस हर्फ से कान आशना रहता है। उस हर्फ से कान आशना रहता है। जय सच्चिदानंद जी। खुश रहो। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नडली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। जय सच्चिदानंद।